हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आपकी सलामती हो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए आज के खूबसूरत इस वक्त के लिए, दिन के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल के लिए, आज के कलाम के लिए दुआ मांगें। और खुदा ने हमें खूबसूरत दिन दिया। मेरे अज़ीज़ों, जब उठें तो सबसे पहले खुदा से कहें, क्या खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने आज हमें दिन दिया है, खूबसूरत दिन दिया है, तूने हमें प्यार किया है, रात भर हिफाजत की है। हालेलुया। आइए दुआ मांगे। आए खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज के खूबसूरत इस वक्त के लिए, और तेरे खुदावंद तेरे पाक मुकद्दस कलाम के लिए। खुदावंद, तो अपने कलाम के वसीला, अंजील मुनव्वरा के वसीला, खुदा के जिंदा पाक मुंह की बातों के वसीला हमें बरकत देना, कुव्वत देना, जोर देना, सुनने वाले लोगों को बरकत देना। जब तक मैं तेरे कलाम को बयान करूं, तेरे नाम को जाहिर करूं, तेरे पाक अल्फाज जो मेरे मुंह से निकले बरकत का बाइस से बने और सारा जलाल तुझे मिले। बाप, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा अय्यूब, जिस पर बड़ी मुसीबत आई थी, जिसने बड़ा कुछ देखा और उसने आजमाइश में पूरा उतरा, तो खुदा अपने लोगों के साथ साथ मौजूद होता है। आइए कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे 29 बाब अय्यूब की किताब, उसका 10 आयत है। रईसों की आवाज बंद की जाती है और उनकी जुबान चिपक जाती थी। रईसों की आवाज बंद की जाती है और उनकी जुबान तालू के साथ चिपक जाती है, क्योंकि कान जब मेरी सुनते हैं तो मुझे मुबारक कहते हैं, और आँख जब मुझे देखती है तो मेरी अगुवाई देती है। क्योंकि मैं गरीबों को जो फरियाद करते हैं छुड़ा लेता हूँ। फरियाद करते हैं छुड़ाता था, और यतीमों को भी कोई मददगार ना था, जिनका कोई मददगार ना था। हलाक होने वाले मेरे मुझसे दुआ करते थे। हलाक होने वाले मुझसे दुआ करते थे, और मैं बेवा के दिल को ऐसा खुश करता था कि वो गुनगाती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना आपके लिए, मेरे लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। एक तवज्जो करते हैं, अमीर आदमी का जब उसकी आवाज निकलती है तो रईस की, और उसकी आवाज खुदा, दूसरे लोग नहीं, खुदा बंद कर देता है, और उसकी जुबान जो है तालू के साथ चिपक जाती है। आज
मुझे याद आता है दाऊद की तरफ देखिए, दाऊद की जुबान तालू के साथ चिपक गई, वो चरपाई के ऊपर चिपक गया। दाऊद जो जंग जोलियत, जो लाखों को मारने वाला, और जिसने जाति जूलियस को, जो फनी इस्राएल को ललकारता था, फनी इस्राएल की वर्ड को, फनी इस्राएल के लोगों को ललकारता था, और उसने जंग जीतकर बादशाह की बेटी का रिश्ता भी ले लिया, और बादशाह ने बादशाही भी दी। और कितने उम्र 12 बरस का था जब उसे मस्सा किया गया। आज हमने गौर करनी है, दाऊद खुदा के दिल को लग गया था। क्या मुझे या आपको खुदा दिल से प्यार नहीं करता? वो दिल से प्यार करता है, लेकिन हमारे गुनाह, हमारी आवाज, हमारी बदकारी, हमारे बुरे मंसूबे उससे जुदा करते हैं। हम उसकी आवाज को नहीं सुनते। वो हमें बुलाता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मेरे पास वापिस आ। लेकिन हम अपनी बदी से इनकार नहीं करते। रईसों की आवाज, जो बड़े रईस होते हैं, खुदा उनकी आवाज को बंद कर देता है और उनकी जुबान तालू के साथ चिपक जाती है और वो आवाज बुलंद नहीं होती। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, क्या रईस होकर हम अपने खुदा को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ दिया? मेरे अज़ीज़ों, आज जिसका जिक्र किया जा रहा है, अय्यूब गरीब नहीं था, रईस, दौलतमंद, सोना चांदी, रुपया पैसा, जमीनी जखीरा, जिसका मालूम नहीं था कि कितना रुपया पैसा है। लेकिन कलामे मुक़द्दस के अंदर 500 जोड़ी बैल, तो 42 बात को देखें तो उसके अंदर लिखा 1000 जोड़ी उससे वापस मिली। 500 जोड़ी छीनी गई थी। इब्लीस ने जब आजमाया था, 500 जोड़ी बैल, 7000 भेड़ बकरी, वो 14000 उससे मिल गया। 3000 ऊंट थे जो इब्लीस ने आजमाया तो उसके छीन लिए गए, और 6000 उसे वापिस मिले। और कितनी नौकर, कितने चाकर, कितनी जमीन, 500 जोड़ी बैल, कितना बैल, और 1000 जोड़ी मिला, और 1000 जोड़ी के साथ जमीन कितनी होगी जो जरखेज करता होगा। लेकिन वो खुदा से और बदी से, दोनों से डरता था। तो जब खुदा से और बदी से डरते रहेंगे तो फिर लोग बेवा गुन गाती रहेगी,
और बहुत सारे लोग हैं जो उनके गुण गाते हैं, जो रईस होता है, जो बेवा की हेल्प करता है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम सरगोदा में एक यशर पेट्रोलियम पंप का मालिक खुदा से बरकत दे, वो गरीबों की कैसे हेल्प करता है, ऐसा मैं उसकी साथ संभाल तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक खुदा का असीम नबी जो अरब की जमीन पे खलिक हुआ, और उसने खुदा से डरता, कांपता, थार थिराता, खुदावंत की हजूरी में आता था। लेकिन यस्ser अली पेट्रोलियम पंप का मालिक, मैं देखता हूं कितनी गरीब लोगों की हेल्प करता है। आज आप भी नेकी करना जरूरी है। नेकी आपके काम आएगी, बदी आपके काम नहीं आएगी, बेकारी आपके काम नहीं आएगी, और बुलंद आवाज आपके काम नहीं आएगी। आपकी जबान चिपक जाएगी और बड़ी दलेरी करते हैं, बड़ी फख्र की बातें करते हैं, लेकिन वो फख्र खुदा को नहीं चाहिए। खुदा आदि हलीमी फरोतनी मोहब्बत चाहता है। तो आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबा करें, ताबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं, अपनी आवाज को खुदावंद के हुजूर पहुंचाएं। मेरे अजीजों, खुदा ने अय्यूब की आवाज को सुना, और अय्यूब को जब शैतान कुचल रहा था, क्या खुदा नहीं देख रहा था? देखता था। और क्या देखता है कि मेरा बंदा ईमान में मजबूत है या चक्कर दे जाता है, टल जाता है। लेकिन उसकी बीवी उसका साथ छोड़ गई। उसने साथ छोड़ दिया, लेकिन अय्यूब ने अपनी खुदा को नहीं छोड़ा, अपनी खुदा को जुदा नहीं किया, अपनी खुदा को कहा तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। आज हम भी अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबा, खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद की पहचान में, खुदावंद की साथ वाफियत में इस जमीन पर रहकर कर लें। नहीं तो एक वक्त आने वाला है जो कहेगा खुदा ऐ भीतर, ऐ मलाउन मेरी आंखों से चला जा, मेरी कभी तुमसे वाफियत ना थी, आज वाफियत कर लीजिए। गरीब लाजर ने वाफियत की, डाकू ने सलीब के ऊपर वाफियत की, अय्यूब ने जिसका सब कुछ ले लिया शैतान ने, और खुदा की साथ उसने वाफियत की। आज आप भी वाफियत करें, ताकि खुदा गुनाहगारों के साथ नहीं रहता, बेकारों के साथ नहीं रहता, अफजोई करने वालों के साथ नहीं, बुरे मंसूबे कायम करने वालों के साथ नहीं, और उनके साथ होगा जो खुदा से डरते,
कांपते थरथराते खुदावंद की हजूरी में आते हैं। जो बड़े बड़े बोल बोलने वाले हैं वो मिटाए जाते हैं। खुदावंद की आवाज को बंद कर देता है और उनकी आवाज, उनकी जबान तालू के साथ चिपक जाती है। मेरे अज़ीज़ों, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं खुश नहीं होता लेकिन उन पर पश्चिमान हूं कि आज भी वो अपने गुनाह का इकरार करें, आज भी वो अपनी बाजी से इनकार करें, आज भी जिंदा खुदा के हजूर झुक जाएं, वापिस लौट आएं। लेकिन हम भागे जाते हैं, वापस लौटना गुवारा नहीं करते। क्यों? कि हम सोचते हैं बड़ी दलेरी है, बड़ा फख्र है, लेकिन आज भी वो फालिज के साथ गिर गए हैं। लेकिन खुदा हर शख्स को, जिसको भी वापस बुलाता है, वो चाहता है दुख के वसीला, मुसीबत के वसीला, परेशानी के वसीला, दाकुन सलीब के वसीला निजात पाई। अपनी जिंदगी का इकरार किया, मैंने गुनाह किया, मैं इस गुनाह की, इस मजदूरी का हकदार हूं। जो मौत सलीब पर है, मैं इसका हकदार हूं। मैंने गुनाह किया, तूने गुनाह किया, ये बेगुनाह है। ये किसकी तरफ? यीशु मसीह की तरफ इशारा कर रहा था। ये बेगुनाह है। और उसे कहा, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद कर। तो यीशु ने क्या कहा? तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरे अज़ीज़ों, एक गुनहगार औरत जिसको ज़ना के वक्त पकड़ा, उसके अंदर बदरूहों का लश्कर था। तो जब उसका लश्कर निकाल दिया गया तो यीशु के ताबा हो गई। उसने यीशु की खिदमत गुजारी का काम किया। आज हम भी अपनी जिंदगी को तब्दील करें, तौबा करें, यीशु के हजूर आए, खुदा के हजूर आए, खुदा के कलाम की आवाज को सुने। लेकिन हम सुन सुन के सुन हो चुके हैं। आज हमें चाहिए कि हम वापस लौट आए, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ। यीशु नासरी, जो सुनने वाले लोग हैं उनको बरकत देना, उनकी जिंदगियों के अंदर अजीब काम करना, शिफा देना, निजात देना, जिंदगी देना और उनको बहाल करना। यीशु सारा जलाल तुझे दें, यीशु सारी इज्जत तुझे दें। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। आज का जो अय्यूब की किताब के अंदर तेरा कलाम मुकद्दस बयान किया गया है, रेशम की आवाज को तू बंद कर देता है और उनकी जबान जो है तालू के साथ चिपक देता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। आए खुदावंद, तू अपने लोगों को सरफराज करता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, सोचों को, ख्यालों को, इरादों को, जिंदगियों को बदल, ताकि तू जिंदा तबीब आज़म है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन। मेरे बच्चों के साथ रहना, मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे आस पास पड़ोसियों के, गली मोहल्ला आबादी के,
इस शहर के और तमाम पासवानों के और तमाम चर्च के साथ रहना, हिफाजत करना, बरकत देना, कुव्वत से मामूर करना। यीशु जो गिर गए हैं उनको उठाना और उनको बहाल करना, बरकत देना, बरकत से लबरेज करना, पाक रूह से मामूर करना। यीशु तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने और तेरे नाम को जिलाल दे। तू ही जिलाल का बरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं उन पर नसर कर, उनको शिफा, रहाई, निजात, बरकत दे, ताकि वो जिंदगियां वापस लौट आएं और तेरे नाम को जलाल दें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारी खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकसिन लोगों के साथ होते रहे, आमीन।